सपा विधायिका और पूर्व बीजेपी नेता धीरज चड्ढा के बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद सियासत में भूचाल सा आ गया है। धीरज चड्ढा द्वारा दूसरी बार सपा विधायिका नसीम सोलंकी को फोन पर अभद्र भाषा में बातचीत के दौरान धमकी दी, साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर अभद्रता भरी टिप्पणी की, जिसके बाद देर शाम से ही सपा समर्थक स्वरूप नगर थाने जाकर धीरज चड्ढा पर मुकदमा दर्ज कर रही है। आज सपा विधायक नसीम सोलंकी सपा विधायक हसन रूमी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस कमिश्नर आवास पर जाकर मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर अपनी सुरक्षा की कही बात। वहीं मीडिया से बात करते हुए भावुक होते हुए कहा कि बीते 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी जी ने मुझे सम्मान किया था, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महिलाओं का सम्मान करते हैं, किंतु समाज में कुछ गंदी मानसिकता वाले लोग हैं जो नारी को कमजोर समझते हैं, जिसके चलते उनका अपमान करते हैं। पर मैं कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि मैं कानपुर सीसामऊ की विधायिका हूँ। अगर हम अपने लिए नहीं लड़ सकते तो अपने समाज की बहनों के लिए कैसे लड़ेंगे। आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच करके कठोर कार्रवाई करूंगा। आइए चलें सुने कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा सपा विधायिका सीसामऊ नसीम सोलंकी और सपा विधायक कैंट विधानसभा हसन रूमी ने आज के इस प्रकरण को लेकर के हमारे चैनल पर। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वत्स सोलंकी जिंदाबाद। हाँ भाई देखिए, आप लोगों के संज्ञान में ये मामला बिल्कुल है। आप लोगों को मालूम है कि धीरज चड्ढा नाम के आदमी जो मुझे परेशान कर रहा था फ़ोन करके, तो इसकी शिकायत हमने कमिश्नर साहब से परसों रात ही में कर दी थी। जब ये मेरे पास कॉल आया, सबसे पहला फ़ोन हमने कमिश्नर साहब से फ़ोन करके इसकी शिकायत करी। उन्होंने संज्ञान लिया और उसके ऊपर बहुत तुरंत एक्शन लेके उसको जो है गिरफ्तार कर लिया है। तो 151 में उसको गिरफ्तारी हुई है। वो खैर अभी तो जेल जा चुका है, पर हम अपनी सुरक्षा को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। जिस तरीके से उसने बात करी, जिस तरीके से उसने मुझे धमकियाँ दी है, तो मुझे कहीं ना कहीं डर है कि ये मुझ पर अटैक कर सकता है बाहर आने के बाद। तो ये मेरे परिवार की और मेरी सुरक्षा की बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यही हम कमिश्नर साहब से मिल के बोले हैं कि इसको जो है देख लिया जाए कि बाहर आके मुझे ये हानि ना पहुंचाए। क्या शिकायत, क्या क्या बात कही आपने? देखिए, आज जिस तरीके से लगातार ये चड्ढा नामक व्यक्ति हमारे विधायक नसीम सोलंकी को फोन पर धमकियां दे रहा है, उनको प्रोवोक कर रहा है, महिला सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, और न सिर्फ आज उसने हद पार कर दी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में, जो इसने इतने निम्न स्तर की टिप्पणी की, तो समाजवादी पार्टी ही नहीं पूरे करोड़ों करोड़ों लोग देश के, उनको इसने जिस तरीके से आघात पहुंचाने का काम किया। आज हमने कमिश्नर साहब को इन धाराओं पर भी मुकदमा लिखने के लिए अनुरोध किया है, और हमने कहा है कि जिस तरीके से पीडीए के लोगों ने वोट देकर सीसामऊ विधानसभा को जिताने का काम किया, तो सारे मतदाताओं को इसने नपुंसक कहा। इसने नपुंसक कह के जिस तरीके से उनका अपमान किया, इन सब बातों को जिस तरीके से लड़ाई करने का प्रयास कर रहा है। सुना जा सकता है कि उसने कहा कि तुमको जो नपुंसकों ने जिताया। जी जी, यही मैंने लिख के दिया। मैंने कहा है कि सारे मतदाता, जिन मतदाताओं ने वोट दिया वो नपुंसक हैं। तो कहना मैं चाहता हूं कि वो किस दुनिया से आया, कहां का है, इसका पता करना चाहिए। कमिश्नर साहब ने कहा कि हम पता करेंगे और इसकी क्या मानसिक स्थिति है ये भी हम पता करेंगे। मैंने धन्यवाद भी दिया कि आपने बहुत जल्दी उसको जेल भेजने का काम किया। अभी तक तो चल रही थी छोटी मोटी बातें, लेकिन आज बात बहुत बढ़ गई है। महिलाओं के सम्मान में, बैकवर्ड और दलितों के सम्मान में, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में इतनी बातें इकट्ठा हो गई हैं। तो अब समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग पीडीए से आस्थित रखने वाले लोग हैं, अपने नेता को इस तरीके से टिप्पणी सहन नहीं करेंगे अपने नेता के खिलाफ। आज हमने मुकदमा लिखने के लिए अनुरोध किया है। हमने अपने माध्यम से उनसे कहा है कि इस पे एक मुकदमा और लिखा जाए, और लिखकर इसको लंबे समय तक जेल में रहना चाहिए, जब तक ये दिमागी इसका संतुलन ठीक ना हो जाए। इसका इलाज भी वही हो, ताकि समाज में बाहर निकल के किसी तरीके की अशांति ना फैलाई। क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने कहा मैं पूरी तरीके से इसके खिलाफ हूं, और हम इस बात को, जो इसको बोलने की आजादी मिली है, अपने विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी को भी हमने उनसे कहा है कि महाना जी को भी ये लिखेंगे कि जिस तरीके से कोई भी आदमी कुछ भी बोले, हम विधायकों के खिलाफ बोले, महिलाओं के खिलाफ बोले, आप जिस तरीके से आयोजन कर रहे हैं कानपुर में एक महिलाओं को सम्मान देने का, महिलाओं को सम्मान एक तरफ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं को अपमान कर रहा है, तो एक तरीके से इसने बीजेपी के लोगों को भी एक तरीके से अपमानित किया। इसने ये पता नहीं कौन से समाज से आया ये पता करने के लिए। अब ये पुलिस बहुत काफी है,
पुलिस अब अपना काम करेगी, हमने अपना काम कर दिया और उम्मीद है कि उसका अगला पता परमानेंट जेल होगा, आधार कार्ड भी वहीं का बनेगा।